नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचारों का लोकप्रिय चैनल न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के विरुड़कर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। ग्रामीण डाक सेवा डाकपाल में फर्जीवाड़ा। बालाघाट जिले में ग्रामीण डाक सेवा डाकपाल में फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी पाने वाले सभी आवेदकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत। पुलिस जांच में जुटी। पांचों आरोपी बिहार के रहने वाले। अंक सूची के सत्यापन होने पर सभी आवेदकों की मार्कशीट फर्जी पाई गई। सभी मार्कशीट अलग अलग बोर्ड की बनाई गई हुई थी। आवेदकों ने फर्जी अंक सूची एवं जाति प्रमाण के पत्र के आधार पर पाई थी नौकरी। भर्ती प्रक्रिया में जो सरकार का जो प्रोसीजर होता है उसमें जितने भी दस्तावेज जो कैंडिडेट रहता है वो जमा करता है विभाग में, उन सबका जैसे कि बोर्ड की मार्कशीट रहती 10वीं की जो है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा वेरीफाई होता है। सब चीज़ को सत्यापन होता है, सब कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं। जैसे किसी ने 10वीं जहाँ जिस बोर्ड से करी है वो कहीं का भी हो पूरे भारत में, वहाँ पर उसके सत्यापन के लिए उसकी मार्कशीट भेजी जाती है। उसके बाद उसकी वो रिपोर्ट्स आती है, उस पर मालूम पड़ता है कि इसकी ये मार्कशीट सही है गलत है। सर अलग अलग गांव के हैं, जो अलग अलग ब्रांच ऑफिस में सिलेक्शन होता है लोगों का, वहाँ के हैं। सर कितनी भर्तियां हुई थी जिले में? सर टोटल वैकेंसी निकली थी 593 जी। उसमें डाकपाल भी आ गए और सहायक शाखा डाकपाल भी आ गए। उनमें ये 5 लोग पकड़ाए गए हैं। 5 लोग अभी तक पकड़ाए गए हैं। इसमें क्या सर आगे अन्य भी हो सकते हैं? हाँ, कुछ की वेरिफिकेशन रिपोर्ट आना बाकी है, उनमें भी कोई मिलता है तो फिर देखा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। सर तो क्या इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जैसे बात सामने आई कि सैलरी भी मिली थी इनको 1 माह की? हाँ, उनमें से कुछ ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो कुछ ने ज्वाइन जैसे नहीं करा तो भी उनकी सत्यापन की रिपोर्ट तो आ गई वहाँ से बिना ज्वाइन करे, तो कार्रवाई तो होगी नियम अनुसार जो भी रहती। फर्जी मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र का ये मामला अब प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपियों द्वारा ग्रामीण डाक सेवक डाकपाल के रूप में नौकरी हासिल की गई। सत्यता का पता तब चला जब अंक सूचियों का सत्यापन कराया गया। नौकरी के लिए आवेदकों द्वारा पेश की गई अंक सूची फर्जी पाई गई, जिसके बाद बालाघाट डाक संभाग के दौरे में बतौर सहायक अधीक्षक अनिल शर्मा ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है। कोतवाली पुलिस ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर बिहार पटना के नदावा बाड़ पोस्ट अंतर्गत डुमनिया निवासी चंदन कुमार यादव, बिहार नालंदा के थरथरीडीह निवासी शिवशंकर कुमार यादव, बिहार सिवान के असाव निवासी रंजीत परित, रोहित कुमार यादव और राजस्थान करौली के कुड़गांव निवासी मनीष कुमार मीणा के खिलाफ धारा 468, 471 और 120B भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। पिछले काफी लंबे समय से बालाघाट डाक संभाग के अंतर्गत डाकपाल और सहायक डाकपाल के 593 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जमा कराए गए थे। शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं रखी गई थी। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से चंदन कुमार यादव, शिवशंकर यादव, रंजीत परित, मनीष कुमार मीणा और रोहित कुमार यादव द्वारा अपने अपने आवेदन जमा कराए गए, जिसमें पांचों द्वारा जमा की गई 10वीं की अंक सूची में किसी के तमिलनाडु तो किसी के नई दिल्ली बोर्ड की या किसी के किसी अन्य और बोर्ड की अंक सूची लगाई गई थी, जिसका सत्यापन संबंधित बोर्ड से विभाग ने कराया। तब जानकारी सामने आई कि पांचों द्वारा जमा की गई 10वीं की मार्कशीट फर्जी है। इसके आधार पर बालाघाट डाक संभाग दौरा में पदस्थ सहायक अधीक्षक अनिल शर्मा ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की, जिसमें पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। सभी आवेदकों को ग्रामीण डाक सेवक डाकपाल के पद पर अलग अलग स्थानों पर पदस्थापना भी मिल चुकी है, जिसमें 3 आवेदकों को बालाघाट जिले में, 1 को कानीवाड़ा में और 1 को लखनादौन में पदस्थापना प्राप्त हुई है। लखनादौन के गणेशगंज में रोहित कुमार यादव की पदस्थापना हुई थी, जिसने पदभार अब तक ग्रहण नहीं किया है। मनीष कुमार मीणा की कानीवाड़ा के छुई, चंदन यादव की बिरसा के अजगरा, शिवशंकर यादव की लांजी के अमीड़ा और रंजीत परित की कीनापुर के अकोला डाकघर में पदस्थापना हुई थी। अंक सूची सत्यापन के दौरान फर्जी पाए जाने पर तत्काल ही विभाग ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया है। मामले में बालाघाट प्रधान डाकघर के सहायक डाकपाल के पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आवेदकों द्वारा भरे गए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके कर्मचारियों के द्वारा आकर थाना पर शिकायत दी गई थी कि कुछ समय पूर्व पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली थी, जिनकी ये डॉक्यूमेंट्स की इनके कर्मचारियों ने तस्दीक कराई, तो उसमें गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ लोगों को प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने नौकरी पाली थी उनके बारे में जानकारी दी। तो
मामले का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली में एफआईआर करके हमने 5 में से 4 आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है अभी, और आगे जो उनके एजेंट्स थे या किनके थ्रू उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए उनको हम आगे तस्दीक करके कार्रवाई करेंगे। ये कौन सा आरोपी सर जो फरार है? फरार आरोपी के बारे में जानकारी अभी मुझे नहीं है सर। ऐसे कहाँ से बना रहे थे इन लोग फर्जी मार्कशीट? क्या कुछ पूछताछ में प्रथम दृष्टया पूछताछ में जानकारी है कि कुछ लोग बिहार के रहने वाले मूलतः, तो जो उन्होंने तमिलनाडु से या दिल्ली बोर्ड से सर्टिफिकेट्स बनवा के अपने यहाँ पे नौकरी पाई थी। सर और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये तो बहुत ब्रॉडर नेक्सस है। इसमें पोस्ट ऑफिस वाले भी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं सभी जगहों पर, और हम लोग भी इसमें मामले की तह तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे।